नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। आकार का पार्ट 2 लेकर के हम आए हुए हैं। इसमें आपको जो है यहाँ पर केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको मिलेंगे, वो भी ट्रिक के साथ पूरा बताया गया है, ठीक है। इसके पहले आपको यहाँ पर जो है इसका पार्ट 1 जो थ्योरी क्लासेस था उसका PDF और वीडियो आपको दे दिया गया है, आप सभी अवश्य देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर 1 से 5 के शिक्षक होंगे या 6 से 8 के शिक्षक होंगे, दोनों के लिए यह वीडियो काम करेगा, क्योंकि यह जो है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आपका यहाँ से जो है 1 से 5 में 1 से 2 प्रश्न आपका रह सकता है। इसलिए आप सभी भी इसको देख करके ही जाइएगा। 1 से 5 के शिक्षक भी इसको देखेंगे और 6 से 8 के लिए तो यह आपका सिलेबस ही बनाया गया है, ठीक है। थ्योरी क्लासेज को सभी को देख लेंगे और इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आज हम लोग देखेंगे। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? पहला प्रश्न है, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, यह सभी, ठीक है। तो झारखंड जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड राज्य का आकार कैसा है? आपको बताना है कि झारखंड राज्य का आकार कैसा है। त्रिभुजाकार है, वृत्ताकार है, षष्ठभुजाकार है या चतुर्भुजाकार है, ठीक है। तो झारखंड राज्य का जो आकार है वो चतुर्भुजाकार है। झारखंड राज्य किस पठार पर बसा हुआ है? झारखंड राज्य किस पठारी पर बसा हुआ है? नेतरहाट, गोलकुंडा पठार, छोटा नागपुर का पठार या कोई नहीं। तो झारखंड राज्य जो पठार पर बसा हुआ है उसको हम लोग छोटा नागपुर का पठार भी कहते हैं। राइट आंसर C हो जाएगा। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2002 ईस्वी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी, 15 नवंबर 2001 ईस्वी या कोई नहीं, ठीक है। तो झारखंड राज्य का गठन जो हुआ है वो आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार राज्य से कट के किया गया है। झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। दूसरा ऑप्शन है 31 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक। 41 डिग्री सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है 41 डिग्री 68 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 36 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। और डी ऑप्शन है कोई नहीं, ठीक है। तो झारखंड राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेके 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। चलिए अगला है, झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है? झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है? 84 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। बी नंबर ऑप्शन है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेके 57 डिग्री 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला ऑप्शन है 82 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक है या कोई नहीं, ठीक है। तो झारखंड राज्य का जो देशांतरीय विस्तार है वो है आपका बी आंसर सही होगा। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेके 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरीय विस्तार है। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? आपको बताना है कि झारखंड की अगर गोलार्ध की बात करते हैं तो झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध,
पश्चिमी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो झारखंड आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड राज्य के गठन के समय झारखंड में कितने ज़िले थे? जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था उसमें झारखंड में कितने ज़िले मिले थे? 16, 17, 18 या 20? तो झारखंड राज्य के गठन के समय झारखंड में 18 ज़िले थे, ठीक है। वर्तमान में झारखंड में कितने ज़िले हैं? आपको बताना है कि वर्तमान में झारखंड में कितने ज़िले हैं? 18, 20, 28 या 24, ठीक है। तो वर्तमान में झारखंड में 24 ज़िले हैं। देखिए आपको हम बता देते हैं इसका और डीपली, जो आपका टॉपिक नंबर 18 है, हमारा राज्य झारखंड, ठीक है, हमारा राज्य झारखंड, उसमें सारे चीज़ों को डीपली पढ़ना है। उसका भी पीडीएफ और वीडियो आपको बना दिया गया है। उसमें भी 2 पार्ट किया गया है, पार्ट 1 में थ्योरी है और पार्ट 2 में वस्तुनिष्ठ है। अगर उसको आप देख लीजिएगा तो ये भी उसमें समाहित आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति व आकार है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थिति व आकार से दिया गया है और इसका पूरा डीपली जो है आपका वही टॉपिक 18 में मिल जाएगा, वहाँ भी आप जा कर के पढ़ लीजिएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाले रेखा का नाम क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाले रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुव रेखा या आकृतिक रेखा, ठीक है। देखिए जब हम यहाँ पर गोलार्ध बना रहे हैं, ठीक है, तो ये 0 डिग्री जो होता है ये विषुव, वृत्त या मध्याह्न रेखा कहते हैं। ये इसके बाद 23.5 डिग्री जो उत्तर की ओर जा रहा है, ये उत्तर की ओर, तो ये कर्क रेखा है, ठीक है। और 23.5 डिग्री जो दक्षिण की ओर आएगा वो आपका मकर रेखा है, ठीक है। इसके ऊपर जो जाएगा 66.5 डिग्री वो आर्कटिक रेखा है और जो दक्षिण की ओर आएगा 66.5 डिग्री वो अंटार्कटिक रेखा है, ठीक है। और फिर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। तो यहाँ पर आपको कर्क रेखा है, उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा होता है, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा, कर्क रेखा हो जाएगा। झारखंड के बिल्कुल बीच रांची और कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? झारखंड के बिल्कुल बीच रांची और कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या कोई नहीं, ठीक है। तो झारखंड के बिल्कुल बीच रांची और कांके से होकर के आपको जो रेखा गुजरती है उसका नाम है कर्क रेखा, ठीक है। क्या नाम है? कर्क रेखा, उसके बीच से होकर गुजरती है। झारखंड के उत्तर से दक्षिण की ओर कुल लंबाई कितनी है? झारखंड का उत्तर से दक्षिण की ओर कुल लंबाई कितना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये, ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर से दक्षिण का चिन्ह और ये हो गया आपका पूरब से पश्चिम का चिन्ह, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई पूछ रहा है, तो देखिए इसको बताने के लिए आपको उत्तर लिखा है, उत्तर, ठीक है। तो उत्तर में देखिए शुरू वाला जो यहाँ पर ऊ है वो 3 के जैसा है, तो 3 से स्टार्ट कीजिएगा और तर में फिर 80 कीजिएगा, तो 380 किलोमीटर हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, 380 किलोमीटर। झारखंड का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? बताना है आपको कि झारखंड का जो पूरब से लेकर के पश्चिम का विस्तार कितना है, चौड़ाई कितना है, ये आपसे पूछा है। 363 किलोमीटर, 263 किलोमीटर, 463 किलोमीटर, 563 किलोमीटर क्या होगा, ठीक है। देखिए इसको हम लोग लिखते कैसे, लिखने के आधार पर इसको हम लोग पकड़ेंगे। तो प लिखते हैं, तो प 4 के जैसा हुआ तो 4 लिखेगा, फिर पूर्व दीर्घु देते हैं तो ये 6 के जैसा होता है। कैसा होता है? 6 के जैसा, 6 और 6 का आधा फिर लिख दीजिएगा 3, यानी 463 वर्ग किलोमीटर है। इस तरह से आप इसको लिख के ट्राई कीजिएगा तो फिर कभी भी नहीं भुलाइएगा। तो 463 किलोमीटर होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर, 78,714 वर्ग किलोमीटर, 76,714 वर्ग किलोमीटर या 75,714 वर्ग किलोमीटर होगा, ठीक है। देखिए झारखंड राज्य का क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो झारखंड का जो क्षेत्रफल है उसके लिए आप देखिएगा 7 और 7 कितना होता है बताइएगा? 14 होता है, लिख लिए हम। देखिए 7, 7, 14, बीच में थोड़ा सा जगह छोड़े हैं, यहाँ पर एक डिजिट डालेंगे, ठीक है। 7, 7, 14, ठीक। तो 7 लिखें, फिर 7 लिखे के बाद 2 अंक है, तो 7 और 2 यहाँ पर 9 कर दीजिएगा, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो झारखंड का यहाँ पे जो है कितना है आपका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 79,714 वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर ए में है, ए हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से यह भारत का कौन सा बड़ा राज्य है? 13वां, 14वां, 15वां या 16वां, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से झारखंड जो है यह भारत का 15वां बड़ा राज्य हो जाएगा। झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? झारखंड जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.24%, 3.34%, 2.42% या कोई नहीं, ठीक है। तो झारखंड जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, ठीक है।
झारखंड का उत्तरी बिंदु कौन सा जिला है? झारखंड का उत्तरी बिंदु कौन सा जिला है? साहेबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़ या गढ़वा। ठीक है, तो देखिए झारखंड का जो 4 बिंदु है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उसको भी याद कर लीजिएगा। कुछ कुछ परीक्षा में झारखंड के परीक्षा में पूछे गए हैं, तो उसका भी हमने यहाँ पर जिक्र कर दिया है। ठीक है, तो झारखंड का जो सबसे उत्तरी बिंदु बॉर्डर जो लगता है वो साहेबगंज जिला है, बिहार को छूते हुए। ठीक है, तो साहेबगंज जिला इसका उत्तरी बिंदु होगा। झारखंड का दक्षिणी बिंदु कौन सा जिला है? ठीक है, झारखंड का दक्षिणी बिंदु जो है साहेबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़ या गढ़वा। तो दक्षिणी बिंदु जो है यह पश्चिम बंगाल से लगेगा, इसलिए इसका जो सटा हुआ इलाका है वो पश्चिमी सिंहभूम आपका जाएगा, तो पश्चिमी सिंहभूम इसका है। झारखंड का पश्चिमी बिंदु कौन सा जिला है? झारखंड का पश्चिमी बिंदु कौन सा जिला है? साहेबगंज जिला, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़ या गढ़वा। तो देखिए झारखंड का जो पश्चिम में पड़ा वो आपका गढ़वा जिला पड़ा। कौन पड़ा? गढ़वा जिला पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ट्रिक भी आपको यहाँ पर देखिए, गढ़वा से पकौड़ा लाइए पापा। ठीक है, तो 36 गढ़वा है, ग से यानी पूर्व की ओर से चलिएगा और पश्चिम की ओर से। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग इसको करेंगे पश्चिम की ओर से गढ़वा लिखना, तो यहाँ पर पश्चिम में गढ़वा हो जाएगा, गढ़वा इसका अंतिम जिला हो जाएगा, और यहाँ पर पश्चिमी किनारा हो जाएगा। उत्तर की ओर देखेंगे तो उत्तर से है साहेबगंज, यहाँ पर उत्तरी बिंदु जो हो जाएगा साहेबगंज हो जाएगा, और उसके बाद पकौड़ा में प से देखिए हो जाएगा पाकुड़, जो कि आपका पूर्वी बिंदु हो जाएगा, और उसके बाद जो है दक्षिण में पापा से पश्चिम सिंहभूम कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा। झारखंड की चौहद्दी कितने राज्यों को स्पर्श करती है? आपको बताना कि झारखंड की जो बाउंड्री है वो कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य या 6 राज्य। ठीक है, तो झारखंड की जो चौहद्दी है, झारखंड की जो बाउंड्री है वो 5 राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक है, वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य है ये पूछ सकता है, पूर्व में कौन सा राज्य है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम लोग जो यहाँ पर जो टॉपिक 18 बनाया गया है उसमें बहुत सारा ट्रिक, केवल ट्रिके से हम पढ़ाए हैं उसको। ठीक है, पूरा झारखंड आपको कंप्लीट कर दिए हैं ट्रिक से, तो उसको जा करके वहाँ पर देख लीजिएगा, उसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य है, इसके लिए थोड़ा सा एक ट्रिक हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, एक ट्रिक है ये झारखंड की चौहद्दी याद करने का, छवि पर उड़ी यूपी, छवि पर उड़ी यूपी। ठीक है, छवि में छ से देखिए छत्तीसगढ़, बी से देखिए बिहार, पर से देखिए पश्चिम बंगाल, उड़ी से देखिए उड़ीसा, और यूपी से है उत्तर प्रदेश। ठीक है, कितने राज्य हुए? 1 2 3 4 5, यानी 5 राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूर्व पश्चिम की जब चर्चा होती है तो उसके लिए देखिए आप इस तरह से डायरेक्शन बना लीजिएगा। ठीक है, वो ऊपर तो आप जानते हैं उत्तर होता है, उसके नीचे दक्षिण होता है, पूर्व होता है, नीचे पश्चिम होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो आप यहाँ से छवि पश्चिम में 6 आता है, तो 6 यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, पश्चिम से 6, फिर ऊपर हो जाएगा वी, फिर यहाँ हो जाएगा पर, फिर यहाँ हो जाएगा उड़ी, और फिर हो जाएगा यूपी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था आगे जाएगा, यूपी बीच में चला गया। अब देखिए, तो यहाँ पर अगर बोलेंगे झारखंड के पश्चिम में कौन है, तो पश्चिम में 6 का मतलब है छत्तीसगढ़ है। उत्तर में कौन है, तो बी का मतलब उत्तर में बिहार है। अगर यहाँ पर जो पूरब की बात करेंगे तो पर है, पर मतलब पश्चिम बंगाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल है। ठीक है, और दक्षिण की बात करेंगे तो उड़ी, उड़ी मतलब उड़ीसा है, दक्षिण में उड़ीसा है। ठीक है, तो इस तरह से आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम का कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, तो आपको इसमें से एक प्रश्न रहेगा। ठीक है, जब इसमें से प्रश्न आएगा तो आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो इसको बैठाने सीख जाइएगा, 1-2 बार लिख लीजिएगा, और नहीं हो सके तो इसका पार्ट 2 आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। मतलब इसका जो थ्योरी सेशन है उसका पार्ट 1 भी देखिएगा, तो वहाँ पर ट्रिक ही आपको मिल जाएगा। या फिर टॉपिक 18 जो है उसमें हमारा राज्य झारखंड, पूरे झारखंड को डिटेल्स हमने बहुत कम ट्रिक में, यानी 5 से 6 ट्रिक में क्लियर कर दिया है, उसको देख लीजिएगा तो आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला है झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य है। तभी आपने देखा कि हमने इस तरह से बनाया था और इसको पश्चिम से लिखना शुरू किया था, पश्चिम से 6, फिर उसके ऊपर वाला डायरेक्शन पर बी, फिर उसके बाद वाला डायरेक्शन पर, उसके बाद वाला डायरेक्शन पर उड़ी, और उसके बाद वाले डायरेक्शन, तो यहाँ पर 6 है इसलिए इसके बीच में जाएगा यूपी। यानी पश्चिम में था छत्तीसगढ़, उत्तर में है बिहार, पूरब में है पश्चिम बंगाल, दक्षिण में है उड़ीसा। तो आपसे पूछा है झारखंड के दक्षिण में कौन है, तो आपको लगाना है आंसर डी, उड़ीसा। ठीक है,
और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इस ट्रिक को भी यहाँ पर आपको इंक्लूड कर दिया है कि जिससे आपको समझने में, या यहाँ से देखिए एक प्रश्न तो हर बार एग्ज़ाम में रहा है, झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम में एक प्रश्न यहाँ से कंप्लीट आता है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला, उड़ीसा झारखंड के कितने जिलों को स्पर्श करती है? आपको बताना है कि उड़ीसा जो है झारखंड राज्य के कितने जिलों को स्पर्श करती है, 3, 4, 5 या 6, ठीक है। तो उड़ीसा जो झारखंड राज्य के 4 जिलों को स्पर्श करती है। उस जिला का नाम है देखिए सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम। 1, 2, 3 और 4 हो गया, ठीक है। बिहार झारखंड राज्य के कितने जिलों को स्पर्श करता है? 3, 4, 8 या 10, ठीक है। तो बिहार जो है झारखंड राज्य के 10 जिलों को स्पर्श करता है। वो जिला इस प्रकार से हैं: गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज, यही जो है स्पर्श करते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा झारखंड राज्य के 4 जिलों को स्पर्श करते हैं, याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल की सीमा झारखंड राज्य के 10 जिलों को स्पर्श करती है। तो कौन कितने जिले को स्पर्श करते हैं उसका यहाँ पर याद रख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न आ रहा है और आपके भी एग्जाम में 100% रहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो ये हमने आपके लिए क्या बनाया है, रिटेन नोट्स और खाली जिन्विन प्रश्न बनाया। बहुत सारे इसके प्रश्न हो सकते थे, लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ से प्रश्न छप रहा है तो छप रहा है। इसलिए आपको अगर वीडियो मिलता है तो आप सबसे पहले यहाँ से JCERT जैक का किताब का बना हुआ PDF और वीडियो दोनों चीज़ हम आपको दे देते हैं, उसको यदि आप देख लेते हैं तो आप यहाँ से आश्वस्त रहिए कि आपका 60% JTET में कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। इसलिए पहले उतना को पढ़ के जाइए, बाकी जो भी आपको मिल रहे हैं मटेरियल आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पहला प्रायोरिटी आपको JCERT जैक के किताब का बना हुआ हैंड रिटेन नोट्स ही पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश की सीमा झारखंड राज्य के कितने जिलों को स्पर्श करती है, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो झारखंड राज्य के मात्र एक जिला को स्पर्श करती है और उस जिला का नाम है गढ़वा, ठीक है। मात्र एक जिला गढ़वा है, उसको स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की सीमा झारखंड राज्य के किस जिला को स्पर्श करती है? जो उत्तर प्रदेश की सीमा है वो झारखंड राज्य के कौन से जिला को स्पर्श करते हैं पूछा गया है। लातेहार को, गढ़वा को, पलामू के, या कोई नहीं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा झारखंड राज्य के मात्र एक जिला वो गढ़वा है, उसको स्पर्श करती है, ठीक है। झारखंड का एक ऐसा जिला जो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता है, झारखंड में एक ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती है, वो कौन है? लोहरदगा, गढ़वा, धनबाद या कोई नहीं, ठीक है। तो लोहरदगा ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के को स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है, वो है लोहरदगा। और झारखंड का एक ऐसा जिला जो 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, पलामू, लातेहार, गढ़वा या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए ये गढ़वा जो है झारखंड राज्य का एक जिला गढ़वा, ये 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, ठीक है। ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका देखिए यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य, इन तीनों राज्यों के सीमा को स्पर्श करते मात्र एक गढ़वा जिला, ठीक है। तो देखिए भारत की स्थिति के आकार से हमने वैसे सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच रख दिया है जिससे कि आपको किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। अगर प्रश्न आता है तो इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके अंदर ही रहेंगे। और बाकी तो आप टॉपिक 18 पढ़ लिए, हमारा झारखंड, वहाँ पर बहुत सारा चीज़ बनाया गया है, आप वहाँ जा कर के देख लीजिएगा। जो शिक्षक अब तक नहीं जुड़ पाए हैं यहाँ से नोट्स लेकर के जुड़ के तैयारी कीजिए, आपकी सफलता 100% निश्चित है। वीडियो के अंदर जुड़े रहे, धन्यवाद।